हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम चैप्टर चल रहा है हमारा इलास्टिसिटी। तो क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर लिए हैं, जहां हमने यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस डिस्कस कर लिया, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। खाली इसका एक लास्ट टॉपिक बचा था, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा चलो ये लास्ट टॉपिक भी कर देते हैं, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि कितना वर्क डन होता है इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या जिसको हम एक नाम और से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसका हम ये टॉपिक भी कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है और छोटा सा उसका एक क्वेश्चन हो जाएगा, और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो टॉपिक जो है वो हमारा यही है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, या इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप ये बोलो या इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, एक ही बात है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पूरे चैप्टर में पढ़े हैं कि इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या चाहता है कि वो अपनी चाहता है कि शेप को रिगेन करना, साइज को रिगेन करना, वो नहीं चाहता कि अपनी शेप चेंज हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप उसके शेप चेंज जो फोर्स लगा रहा है वो अपनी शेप और साइज को मेंटेन रखने के लिए, अगर आप उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन करना पड़ेगा। और हमें पता है जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली बात है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। समझाने के लिए एक रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वही आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है, उससे आपने एक वायर को बांधा हुआ है। ये एक आपकी वायर है, इस वायर का ओरिजिनल लेंथ L है। तो ऑब्वियसली बात है कि मान लेते हैं कि आप इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, तो अगर आप इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगातार एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, देखो थोड़ा जब फोर्स लगाओगे तो धीरे 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 कुछ dx डिस्टेंस करके क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। और मान लेते हैं कि उसकी लेंथ में जो अल्टीमेट जो चेंज आ गया है, लेट अस से मैं कह देता हूं वो एक लेट अस से स्मॉल एल चेंज आ गया। ठीक है, एक बार में, हालांकि ये dx डिस्टेंस ही आगे बढ़ रहा था, है ना, dx डिस्टेंस फिर dx डिस्टेंस ऐसे करके आगे बढ़ रहा था। लेट अस से उसमें एल लेंथ का इलोंगेशन आ गया, स्मॉल एल। तो हमें क्या निकालना है कि कितनी एनर्जी लगानी पड़ी इसको यहां से यहां खींचने के लिए, या इसका उल्ट कन्वर्स बोले तो जब ये अपोज कर रहा था इस मोशन को, या इस चेंज को अपोज कर रहा था, तो ऐसा करने में उसे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो ऑब्वियसली बात है, हमें एक बात पता है, हम पूरी क्लास 11 में पढ़ते आए हैं कि जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है, और आप देखो ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वेरिएबल फोर्स होगा, है ना। स्टार्टिंग में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे इलॉन्गेशन हो गया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। यानी कि जब वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dx, ऐसे तो निकालते हैं। जहां वेरिएबल फोर्स है एफ, और फोर्स लगाने से एक बार में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, कहां से कहां तक हमने इनिशियली यहां से स्टार्ट किया था, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो था, और फाइनली यहां तक चले गए जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल के बराबर हो गया। यानी कि लिमिट भी लगानी पड़ेगी, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू एल। चलो, तो यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, तो फोर्स रखते हैं। लेकिन फोर्स रखने में दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ और नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता है कि अगर ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल खींच रहे हैं ना, हम लॉन्गिट्यूडनल इस पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि डायमेंशन में चेंज भी लॉन्गिट्यूडनल आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये यंग्स मॉडुलस का केस है। और हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो कि यंग्स मॉडुलस जो है वो आप ऐसे निकालते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, इसको स्मॉल लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या यहाँ से फोर्स के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, यंग्स मॉडुलस ए एल अपॉन एल। ठीक है, अच्छा अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एक बार में तो एल थोड़ी था, एक बार में लेटेस्ट से मैं एक्स बोल देता हूँ कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक्स था, चीजें आसान होंगी करनी, है ना। डेज डेज डिस्टेंस मूव कर रहे हो तो टोटल कहीं भी जाओगे, मान लो किसी भी लेंथ पे, मतलब पूरा एल ना लेके यहाँ चलोगे तो एक्स लेंथ चल गए होगे, फिर आगे तो एक्स लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आप एल लेंथ तक आए तो आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सेट कर दिया। यानी कि फोर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फोर्स की जगह ये यूज कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, एफ की जगह रख दिया यंग्स मॉडुलस ए एक्स बाय एल, और साथ में dx तो है। अब देखो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, बहुत ना के बराबर चेंज होगा ना, हल्का सा हो सकता है कि थोड़ी पतली हो जाए वायर, लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, टोटल लेंथ जो है, फिलहाल के लिए हम ये लेंथ को कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट बाहर आ गए।
तो सब कुछ बाहर आ गया, तो यंग मॉडुलस बाहर, ए बाहर, एल बाहर, तो अंदर क्या बचा, खाली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू एल। अब इंटीग्रेशन करो जरा इसका, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2। आई होप इंटीग्रेशन करना आता है। कैसे करते हैं, जब पावर जो भी होती है उसमें 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट्स लगा दो फ्रॉम 0 टू एल। ऑब्वियसली बात है, आप कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि एक बार x की जगह l रखेंगे और एक बार x की जगह 0 रखेंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस a बाय l। अच्छा यहां रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। 0 रखेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा, तो रखने का कोई मतलब नहीं है ना। चाहो तो ऐसे लिख देंगे ना, 0 का स्क्वायर बाय 2, तो कुछ होना थोड़ी वाला है, ये तो 0 ही हो जाएगी, ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी ना, खत्म कहानी। l स्क्वायर बाय 2 हो गया। फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो वर्क डन है वो कितना हो गया, देखो y a मतलब सॉरी यंग्स मॉडुलस a। अब इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना है, देखो 1/2 को मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक, एक बार 1/2 मैंने एक लिख दिया। अब इसको ब्रेक करके ना थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, एक एरिया और एक लेंथ को ये पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसे एरिया एक एरिया और एक लेंथ को मल्टीप्लाई करने के लिए अब थोड़ा सा, चलो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, एक कैपिटल एल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एक कैपिटल एल को यहाँ मल्टीप्लाई और उसी एल से डिवाइड, तो क्या होने वाला है, देखो एक, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। तो देखो एक एरिया इंटू लेंथ को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया हूँ ये एरिया इंटू लेंथ को एक साथ, कैपिटल एल को। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये एल स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ये भी एल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का होल स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे 2 एल स्क्वायर है और यहाँ भी एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर है, और साथ में क्या बचा है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस बचा है, ठीक। बस हो गया, हो गया, हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो अब जो वर्क डन हम करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसी को मैं यू भी लिख सकता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये यंग्स मॉडुलस हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो यंग्स मॉडुलस, है ना, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू, अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये तो हमारा स्ट्रेन होता है, यानी कि कितना हो गया, ये स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो फाइनली हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अच्छा इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा गया, अगर आप इसको चाहो तो थोड़े से चेंज कर लो, तो चाहो तो अगर आप यंग्स मॉडुलस की जगह क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिख सकते हो ना। तो जब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखोगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन मर जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये फ्रेम कहां तक आ रहा है मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन बाकी कट जाएगा, चलो मैं राइट साइड में लिख देता हूँ। तो अगर देखो मान लो यंग्स मॉडुलस की जगह पे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिख देते हो, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है। आ रहा है ना ये फ्रेम में, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर तब तक फिर आप मुझे बताइए, अगर कोई डाउट है तब तक पॉज करके आराम से नोट करिए। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 1 mm स्क्वायर एंड लेंथ इज 2 मीटर, हाउ मच वर्क विल बी डन टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 0.1 mm। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन पूछा है, तो चाहे वर्क डन पूछा हो या एनर्जी पूछी हो, बात एक ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही जो अभी अभी हमने डेराइव किया, यानी यूजिंग यू इज इक्वल टू, चाहो तो आप हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम भी लगा सकते हो, या हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सॉरी हाफ स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम भी लगा सकते हो, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ना स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस है, तो ये वाला लगाते हैं चलो, क्योंकि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है ना, देखते हैं क्या लगा सकते हैं आराम से। तो हाफ, तो लगाते हैं जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, या तो ये है यंग्स मॉडुलस, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो लगा के देखते हैं, लग जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस हमें पता है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ से मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो ये लगाते हैं। तो U इज इक्वल टू हाफ। देखो यंग्स मॉडुलस हमें पता होगा कितना दिया हुआ है, देखो 2.0 इंटू 10 टू द पावर 11। अच्छा स्ट्रेन क्या होता है भाई? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन लेंथ कितना है? 0.1 भाई, इंक्रीज तो इतना ही हुआ लेंथ में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.1। और ओरिजिनल लेंथ कितनी होती है? ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई? वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है देखो। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ चेंज नहीं किया इसको ऐसा यूनिट में, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ऐसा यूनिट में चेंज नहीं किया। अच्छा स्ट्रेन निकालने के लिए चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो डायमेंशन में चेंज कितना आया 0.1 mm, और अगर mm को मीटर में करना है तो -3। अब ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 2 मीटर, इसका स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ 1 mm स्क्वायर, तो एरिया 1 mm स्क्वायर, और mm को अगर आप मीटर में करोगे 10 टू द पावर -3 करोगे, और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। सही है, तो एरिया हो गया ये, और इनटू लेंथ, लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये 2 मीटर से तो ये 2 मीटर सीधे ही कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली वैसे बना हुआ ही वो हाफ। चलो ठीक है जो भी है, सिंप्लीफाई जब आप करोगे इसे तो सिंप्लीफाई कर आके देखो -6 ये हो रही है पावर, और ये स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ भी मुझे 2 कटता हुआ दिख रहा है। तो आप पूरे को जब सिंप्लीफाई करोगे तो द आंसर विल कम आउट टू बी, मुझे तो आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4। कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है, कहां पे गड़बड़ हुई है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है सीधा 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और लेंथ आपको दी है 2 मीटर। बाकी ठीक है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन हो गया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हो गया, सब तो ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है फिर? हाँ कुछ लग तो नहीं रहा है सच, पता नहीं, बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है। अच्छा इसको जरा सिंप्लीफाई करें हम, तो मान लो यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, है ना। तो -6 मान लो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो 10 पावर बची, -6 -12 हो गया, तो -2 हो रहा है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल आ रहा है मेरा। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, जरा दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के देखें क्या, कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। बुक में दे रखा है आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो बाकी तो मैंने ठीक ही किया है, मुझे तो कुछ दिक्कत लग नहीं रही है। स्क्वायर भी तो करना था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये भी ठीक है, सब ठीक किया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों दिया हुआ है, जरा दूसरे वाले मेथड से भी करके देख लेते हैं जरा। अगर मान लो ये फॉर्मूला लगाएं, U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, अगर हम ये भी लगा लेंगे तो बात तो वही पड़ने वाली है, उससे क्या फर्क पड़ेगा हाफ। अच्छा अगर मान लो मैं यंग्स मॉडुलस को लिखता हूँ तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखता हूँ, तो स्ट्रेस की जगह, बात तो वही है यार, तो क्या ही फर्क पड़ता है, स्ट्रेस तो कुछ नहीं सेम ही यार, तो क्या है, वैल्यू रखने में गड़बड़ हुई है क्या? हाफ यंग्स मॉडुलस हो गया 2 × 10⁻11 हो गया, स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ दैट इज 0.1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गई 2, ठीक है, होल स्क्वायर भी कर दिया। ओके ये मिस्टेक हुई है, ओके 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 ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं करा हमने, ऐसे ही काट दिया, तो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब यहाँ से एक 2 कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पे एक 2 अभी बचा है, ये हुई गड़बड़, है ना। तो यहाँ पे ये 1/2 और आ जाएगा, समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? मैं खोल ही देता हूँ इसको पूरा, तब कंफ्यूजन नहीं हो गया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिलहाल यहाँ पे ये खिचड़ी पक गई थोड़ी सी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, खिचड़ी पक गई। देखो क्या हुआ, हाफ यंग्स मॉडुलस हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू, अच्छा स्ट्रेन कितना हुआ, स्ट्रेन के मतलब चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ 0.1 mm, mm मतलब 10 टू द पावर -3,
और नीचे ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया हो गया 1 इंटू 10⁻³ होता है, उसका स्क्वायर करेंगे -6 और लेंथ हो गई 2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चलो ये 2 से 2 तो काट सकते हैं हम, तो फाइनली यहाँ 10⁻11 बच रहा है इंटू, अगर मैं इसको मान लो पॉइंट हटाऊं यहाँ से, यहाँ पे 10 लगाऊं, ये हो गया। अच्छा अब देखो 10 टू द पावर, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस का, तो -4 का स्क्वायर तो -8, तो 10 टू द पावर -8 ही हो गया। अच्छा 1 तो 1 है और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 से 2 सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 2 बचा खाली। अच्छा 1/2 कितना हो गया 0.5, तो ये हो गया 0.5 इंटू, अच्छा -8 -6 -14, 11 -14 इज -3, ये हमारा सही आंसर है, बिल्कुल सही। और वैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिखाया गया है कि 0 से लेकर 9 तक लिखना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक सॉरी, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको 5.0 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। एनर्जी कितनी हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा चैप्टर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे हार्ड एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आप पूरा ज्यादा सिलेबस में आपको जल्दी जल्दी दे पाऊँ, तो आप भी पढ़ाई करते रहिए, तभी हो पाएगा, कि क्लास 11 में काफी वाइड सिलेबस है, टाइम बहुत कम है, तो अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। चलो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।